सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे मशीन पढ़ेंगे आज। तो मशीन क्या होती है? तो मशीन की सहायता से कोई कार्य आसानी से किया जा सकता है। यदि हम हाथों से करें, बिना मशीन के करें, तो हमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको करने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन यदि हम मशीन की सहायता लें तो कार्य हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो वह कहलाता है मशीन। अब मशीन के प्रकार, तो मशीन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सरल मशीन, एक होता है जटिल मशीन। सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन। सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? तो सरल मशीन 6 प्रकार की होती है। उ अ फ फ घी प। इसका कोड है उ अ फ फ घी प। पहला उ से उत्तोलक, लीवर, अ से अनंत तल, फ से फन्नी, प से पेंच, घी से घिरनी और प से पहिया और धुरी। तो ये जो उत्तोलक, अनंत फल, पन्नी, भेज, घिरनी और पहिया धुरी हैं, ये सरल मशीन है जो 6 प्रकार की होती है। और एक होती है जटिल मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, साइकिल हो गया, कपड़ा की मशीन। तो मशीन के 2 प्रकार होते हैं, एक सरल मशीन 6 प्रकार की और एक जटिल मशीन 3 प्रकार की। अब आगे देखते हैं कि हमें इसमें सरल मशीन में उत्तोलक को पढ़ना है। आइए देखते हैं उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक को लीवर कहते हैं। तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है, जो निश्चित बिंदु की कोई फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर आसानी से स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। वो कहलाता है उत्तोलक। उत्तोलक क्या होती है? एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से घूम सकती है। अब उत्तोलक के 3 भाग होते हैं जिसको हमको जानना आवश्यक है। उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। तो उत्तोलक का जो पहला भाग होता है ये कहलाता है आलंब अर्थात फलक्रम। दूसरा भाग है आयास अर्थात इफर्ट। तीसरा भाग है लोड भार अर्थात लोड। आलंब पहला भाग आलंब, फलक्रम, आयास, इफर्ट, भार या लोड। तो अब हम फलक्रम, आलंब को हम इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। तो पहला अक्षर लिए हमने एफ। इफर्ट को हम लोग, आयास को इफर्ट कहते हैं, तो हमने पहला अक्षर लिया है ई। भार को लोड कहते हैं, तो हमने पहला अक्षर लिया है एल। हमने अंग्रेजी शब्दों के प्रथम अक्षर को लिया है। तो इस प्रकार से आलंब, आयास, भार क्या बन जाता है? एफ ई एल। फलक्रम, इफर्ट, लोड, एफ ई एल, फेल। अब देखते हैं आलंब क्या होता है। फलक्रम तो वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक आसानी से घूम सकती है, वो कहलाता है आलंब या फलक्रम। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वह फिक्स्ड बिंदु, वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक आसानी से घूम सकती है, वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक आसानी से घूम सकती है, वो कहलाती है आलंब या फलक्रम। दूसरा होता है आयास या इफर्ट या ई। इफर्ट क्या होता है? हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है, प्रयास है, उसको हम कहते हैं इफर्ट या आयास कहते हैं, हमारे द्वारा लगाया गया बल। तीसरा होता है भार। भार को अंग्रेजी में लोड कहते हैं। पहला अक्षर एल है। तो भार क्या होता है? उत्तोलक द्वारा उठाया गया भार। ये तो भार को उठाना है या रुकावट को हटाना है, ये कहलाता है हमारा भार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आलंब, आयास और भार। एफ ई एल, फलक्रम, इफर्ट, लोड, आलंब, आयास, भार। अब देखते हैं आगे उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एक होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, एक होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो इसका यहाँ पे सिंपल कोड है ई एफ एल, फैले फेल। ई एफ एल, फैले फेल अर्थात प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में रहेगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में रहेगा और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में रहेगा। एक तरफ आयास भार, एक तरफ आलंब आयास, एक तरफ फलक्रम और लोड बीच में एक तरफ आया। तो एक तरफ ये फेल, फैले फेल, बीच में यहाँ आलंब है, बीच में यहाँ भार है, बीच में यहाँ प्रयास है।
एक तरफ है आयास और भार, एक तरफ है आलम्ब और आयास, एक तरफ है आलम्ब और भार। तो EFL फैले फेल, इसको हमको इसको जानना है। EFL फैले फेल, इसको हमको याद रख लेना है। EFL फैले फेल होता है। अब देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? EFL अर्थात बीच मध्य में आलम्ब होता है, एक तरफ आयास होता है या प्रयास होता है जिसको E कहते हैं, और दूसरे तरफ भार होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होता है? बीच में आलम्ब होता है, इसका कोड है EFL, एक तरफ आयास दूसरे तरफ लोड। तो इफर्ट, एक तरफ इफर्ट रहेगा, दूसरे तरफ भार रहेगा, बीच में होता है आलम्ब। और जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं या इनका आंतरिक लाभ एक से अधिक हो सकता है, एक से कम हो सकता है या एक के बराबर हो सकता है। तो हमको जानना है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक EFL अर्थात एक तरफ आयास दूसरे तरफ लोड भार और बीच में होता है आलम्ब। अब देखते हैं प्रथम श्रेणी उत्तोलक के क्या क्या उदाहरण हैं। इसका कोड है बेटा हकस। ह से हैंडपम्प, कैंची, शीशा झूला। ह का सा हैंडपम्प, सी से शीशा कैंची, सी से शीशा झूला। हैंडपम्प, कैंची, शीशा झूला और शीशा झूला, और ये सिंडासी, इसको कहते हैं पलास, और ये है सिंडासी। तो ये 5 प्रकार के जो हैं ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। क्या क्या? हैंडपम्प, कैंची, शीशा झूला, पलास और सिंडासी। ये जो 5 प्रकार की मशीन हैं, उत्तोलक हैं, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, जिनमें एक तरफ बीच में आलम्ब होता है, एक तरफ बल लगाते हैं, दूसरा तरफ भार होता है। जैसे इसमें देखिए कैंची में, ये कैंची है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, आलम्ब हो गया, इस तरफ से हम बल लगाते हैं, यहाँ जिसको काटना रहता है वो रहता है। शीशा झूला है, आस है, इस तरफ से हम ताकत लगाते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ भार होता है। तो ये सिंडासी है। तो ये 5 प्रकार की होती हैं, हैंडपम्प, कैंची, शीशा झूला, पलास और सिंडासी। अब आते हैं हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। EFL फैले फेल, फैले अर्थात FLE, एक तरफ आलम्ब रहेगा, एक तरफ आयास रहेगा और बीच में रहेगा भार। हमको कोड याद रखना है, EFL फैले फेल। इसका यांत्रिक लाभ, ये जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं इनका यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है। प्रथम का क्या था? तीनों था, एक से अधिक, एक से कम, बराबर, कुछ भी हो सकता था। लेकिन द्वितीय श्रेणी का क्या है? इसका यांत्रिक लाभ एक से अधिक ही होगा। अब देखते हैं इसका क्या क्या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। तो सबसे पहला है एक पहिया वाली कूड़ा गाड़ी। जो एक पहिया वाली कूड़ा गाड़ी होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक पहिया वाली कचरा ढोने की गाड़ी जो होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। दूसरा सरोता, गर्मी के महीना में हम आम काटते हैं, तो ये सरोता जो है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए एक तरफ से हम प्रयास इफर्ट लगाते हैं, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पर लोड आम होता है। तो क्या क्या हो गया? सरोता एक पहले कूड़ा गाड़ी, सरोता जो ठंडा खोलने वाला ओपनर है, और नींबू निचोड़ने की मशीन। ये नींबू जो निचोड़ने की मशीन है ये चारों आती हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। एक पहिया वाली कूड़ा गाड़ी कचरा ढोने की, सरोता ठंडा, इसको ओपनर कहते हैं। गर्मी के महीना में हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक को ढक्कन को जो खोलते हैं ओपनर, और नींबू निचोड़ने की मशीन, इस नींबू निचोड़ते हैं। ये चारों आते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। अब आते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। EFL फैले फेल अर्थात फेल, FEL होगा इसका, एक तरफ आलम्ब होगा, दूसरे तरफ भार होगा और बीच में प्रयास होगा, FEL। इसका कोड है चाची। च से चाकू, ची से चिमटा, और इसका यांत्रिक लाभ एक से कम होता है। इसका यांत्रिक लाभ एक से कम होता है, जैसे चाकू, चिमटा, फावड़ा और मनुष्य का हाथ। ये चारों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चिमटा, चाकू, फावड़ा और मनुष्य का हाथ, ये चारों हैं। तो अब देखते हैं इसका फिर से एक बार समराइज करते हैं। उत्तोलक का कोड हो गया EFL फैले फेल अर्थात पहले में आलम्ब बीच में, दूसरे में भार बीच में, तीसरे में आयास बीच में। इसके क्या पहले का उदाहरण है
हैंडपम्प, कैंची, शीशा झूला, पलाश, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन। द्वितीय श्रेणी का क्या 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 है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में ट्राली, सरोता, ओपनर, ठंडा खोलने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। और तृतीय श्रेणी में क्या क्या है? चाकू, शीशा, फावड़ा, मनुष्य का हाथ। ठीक है, थैंक यू।